दोस्तों हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया। ये जरूरी नहीं है कि हम उस कंपनीज में इन्वेस्ट करें, लेकिन हमें ये सीखने को मिलता है कि एक अच्छी कंपनी कैसे चूज की जा सकती है। जिसके चलते हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था राकेश झुनझुनवाला के ऊपर कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं। लेकिन मुझे लगा कि आपके लिए एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको बताया जाए कि इंडस्ट्री के सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक कौन सा है, उन्होंने 2019 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक में किया। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री के 5 सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, पुरंजू वलियात, विजय केडिया, आर.के. दमानी और डॉली खन्ना, इन इन्वेस्टर का सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है, उन्होंने 2019 में सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उसने पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है और क्या आपको वो स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राधा किशन दमानी के बारे में। आर.के. दमानी का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि ये मेन आर्किटेक्ट थे डीमार्ट को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने के पीछे। इसके अलावा ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी हैं। अगर मैं बात करूं इनकी होल्डिंग की तो इनकी सबसे बड़ी होल्डिंग डीमार्ट में है। लेकिन मैंने सोचा कि एज ए इन्वेस्टर हम ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि डीमार्ट तो इनकी अपनी कंपनी है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं कि आर.के. दमानी की डीमार्ट के बाद किसी कंपनी में सबसे बड़ी होल्डिंग है तो वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अगर मैं वीएसटी की फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है वजीर सुल्तान टोबैको इंडस्ट्रीज। ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जो टोबैको इंडस्ट्री में अपना बिजनेस रन करती है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो इसका मार्केट कैप है 6675 करोड़, जो इसको बना देता है एक मिड कैप कंपनी। अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं कि पिछले एक साल में इसने कितनी रिटर्न दी है, तो दोस्तों इस कंपनी ने पिछले एक साल में 32% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इसकी रिटर्न हमें बताती है कि इसने निफ्टी इंडेक्स को बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों अगर मैं वीएसटी इंडस्ट्रीज की पीई रेशो की बात करूं, जिसको बहुत ध्यान से देखते हैं बहुत से इन्वेस्टर, तो इसकी पीई रेशो 25 के आसपास है। तो अगर मैं इसको किसी कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करूं जो इस इंडस्ट्री में काम करता है तो वो है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड की पीई रेशो है 21। तो दोस्तों इसके अलावा आप ये भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि राधा किशन दमानी का कितना परसेंट पोर्टफोलियो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और उन्होंने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। तो दोस्तों राधा किशन दमानी ने टोटल 218 करोड़ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है एज कंपेयर टू करंट फाइलिंग। इसके अलावा इनके टोटल पोर्टफोलियो में से ऑलमोस्ट 2% के आसपास की हिस्सेदारी उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों अब बात करते हैं विजय केडिया की। विजय केडिया एक बहुत ही सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर हैं। उन्होंने बहुत सी कंपनी से बहुत ही ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न कमाया है। तो आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि उनकी फेवरेट कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों अगर हम होल्डिंग में देखें कि उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी में किया है, तो कंपनी निकल के आती है सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है। ये मेनली ऑर्गेनिक पिगमेंट, इनऑर्गेनिक पिगमेंट और इसके अलावा एग्रो केमिकल में काम करती है। अगर मैं बात करूं कि विजय केडिया ने इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो टोटल उन्होंने 88.7 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है। अगर मैं सुदर्शन केमिकल की टोटल शेयर होल्डिंग में देखूं कि विजय केडिया की ओनरशिप कितनी है, तो उनकी ओनरशिप है 2.87% की। चलिए अब बात करते हैं सुदर्शन केमिकल के कुछ फाइनेंशियल डेटा के बारे में। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं सुदर्शन केमिकल की, तो वो 3000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, जो उसको एक स्मॉल कैप कंपनी बना देता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले एक साल में इसने कितनी रिटर्न दिया है, तो सुदर्शन केमिकल ने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 35% के अराउंड रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं कि सुदर्शन केमिकल की पीई रेशो कितनी है, तो इसकी पीई रेशो 18 के आसपास है। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कभी भी अगर आपको पीई रेशो देखनी हो तो आपको उसकी इंडस्ट्री के साथ उसकी पीई रेशो को कंपेयर करना चाहिए। अगर मैं इस इंडस्ट्री में इसकी पीई रेशो की बात करूं तो इस इंडस्ट्री में नॉर्मल पीई रेशो होता है 19 और 20 के आसपास का। तो अगर मैं इसकी इंडस्ट्री में पीई रेशो की बात करूं तो इंडस्ट्री में पीई रेशो है 19 to 20 के आसपास। चलिए मैं आपको सुदर्शन केमिकल के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि सुदर्शन केमिकल ने पिछले 5 साल में 400% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। विजय केडिया के बाद अब मैं बात करता हूं रेन इंडस्ट्रीज की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन्वेस्टर की बात करते करते रेन इंडस्ट्रीज पे कैसे आ गया, क्योंकि दोस्तों रेन इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी थी, अगर आपने 2016 में उसका शेयर खरीदा होता तो आपको उसका शेयर 30 रुपीज में मिलता। लेकिन अगर आपने वही शेयर 2018 की स्टार्टिंग में बेचा होता तो उसका शेयर प्राइस बढ़ के 30 to 400 प्लस चला गया होता। तो आप सोच सकते हैं कि इस शेयर ने आपको 2 साल में कितना ज्यादा रिटर्न दिया होता। और इस शेयर के पीछे एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर थे जिन्होंने इस कंपनी में बहुत ही अर्ली डेज में इन्वेस्ट किया था, और उस इन्वेस्टर का नाम है डॉली खन्ना।
डॉली खन्ना ने रेन इंडस्ट्रीज को बहुत ही अर्ली डेज में पिक किया था और उनका शेयर होल्डिंग का बहुत बड़ा हिस्सा इस कंपनी में इन्वेस्टेड था। तो दोस्तों अगर मैं रेन इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप की बात करूं तो रेन इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 4000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा अगर मैं इसकी पी रेशो की बात करूं तो रेन इंडस्ट्रीज का पी रेशो है 29 के आसपास। अब आप ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो में से कितना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो डॉली खन्ना का टोटल 74.4 करोड़ के आसपास इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। अगर मैं रेन इंडस्ट्रीज के ओवरऑल शेयर होल्डिंग की बात करूं तो उसमें से 1.81% की हिस्सेदारी डॉली खन्ना की है इस कंपनी में। अब आते हैं इस कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर में कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया। आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। हाँ दोस्तों, एक कंपनी जिसका शेयर प्राइस 32 एक टाइम पे बढ़ के 400 प्लस चला गया, उस कंपनी ने पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले 5 साल में प्लस 200% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की। राकेश झुनझुनवाला की फेवरेट कंपनी कौन सी है? वैसे तो राकेश झुनझुनवाला का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है टाइटन के बीच में, लेकिन टाइटन के ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक नई कंपनी के बारे में बताऊं ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ सके। आज हम बात करेंगे क्रिसिल के बारे में, क्योंकि क्रिसिल में भी राकेश झुनझुनवाला का बहुत बड़ा होल्डिंग है। अगर मैं बात करूं कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया है तो राकेश झुनझुनवाला का क्रिसिल में 724 करोड़ के आसपास इन्वेस्टेड है। अगर मैं क्रिसिल के टोटल शेयर होल्डिंग की बात करूं तो उसमें से 5% से ज्यादा टोटल शेयर होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला के पास है। अगर बहुत से इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता कि क्रिसिल क्या करती है, तो दोस्तों क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो अलग अलग चीजों को रेट करती है, और ये माना जाता है कि इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन उतने उस लेवल पे नहीं हुई है जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, और आने वाले दिनों में फाइनेंशियल इंक्लूजन और ज्यादा होने के चांसेस है। और जब भी किसी कंट्री में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है तो वहां पे रेटिंग एजेंसीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शायद इसके चलते राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। अगर मैं बात करूं कि क्रिसिल ने पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया है, तो दोस्तों क्रिसिल ने पिछले एक साल में 10% के अराउंड रिटर्न दिया है। नॉर्मली रेटिंग एजेंसीज का शेयर नॉर्मली बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता, लेकिन पिछले एक साल में बहुत ज्यादा इश्यूज निकल के आए थे रेटिंग से रिलेटेड, जिसकी वजह से क्रिसिल का शेयर उतना ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पाया निफ्टी इंडेक्स को। अगर मैं कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करूं कि क्रिसिल का मार्केट कैप कितना है, तो क्रिसिल का मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास है। अगर मैं इसकी पी रेशो की बात करूं तो क्रिसिल का पी रेशो 36 के आसपास है। और दोस्तों अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं क्रिसिल के बारे में, तो क्रिसिल एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जहां पे बहुत कम कंपनीज लिस्टेड हैं एक्सचेंज में। तो अगर आप एक ऐसी थीम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं जो फाइनेंशियलाइजेशन के अराउंड घूमती हो और जो रेटिंग एजेंसीज पे डिपेंड करती हो, तो एक बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा इस इंडस्ट्री में मेनली 3 ही और कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि आइक्रा, केयर, क्रिसिल। तो इसके अलावा यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं बचती इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एंड में पुरिंजू वैलियात की। ये एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं बहुत ही अर्ली स्टेज में, और ये हमेशा बोलते हैं कि मैं उन कंपनीज को चूज करना पसंद करता हूं जो एक टेम्परेरी ट्रबल में होती हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनी बहुत सारी ट्रबल से निकल के गुजरती हैं और बहुत टाइम बाद वो बहुत अच्छी रिटर्न भी दे देती हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम वही कंपनी को चूज करें जो एक टेम्परेरी ट्रबल में हो, एक परमानेंट ट्रबल में ना हो। जैसे कि कुछ कंपनीज में बहुत बार न्यूज आता है जिसकी वजह से कंपनी में टेम्परेरी प्रॉब्लम होता है जो 1 महीने या 2 महीने तक चलता है। तो आप उन कंपनीज को सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन कंपनीज को आप डिस्काउंट में बाय कर सकते हो, और जब वो कंपनी ट्रैक पे वापस आती है तो वो एकदम से बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न देती है। और पुरिंजू वैलियात इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और उनको किंग ऑफ स्मॉल कैप भी बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि उनका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, तो उनकी होल्डिंग में से एक स्टॉक निकल के आता है जिसका नाम है शालीमार पेंट्स। शालीमार पेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका प्रॉफिट अभी भी नेगेटिव में है, मतलब कि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और शायद ये सोच के पुरिंजू वैलियात ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है कि ये कंपनी वापस ट्रैक में आएगी। और पेंट से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसके चलते पेंट की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सब पैरामीटर्स को देखते हुए पुरिंजू वैलियात ने शायद इस कंपनी को चूज़ किया, और उनको लगता है कि आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर रिटर्न उनको दे सकता है। लेकिन वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करती है। अगर मैं शालीमार पेंट्स के मार्केट कैप की बात करूं तो इसका मार्केट कैप है 462 करोड़, मतलब कि एक स्मॉल कैप कंपनी है।
अगर मैं बात करूं कि प्रोंजू वेलियात ने इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 10 करोड़ के आसपास है। अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल शेयर होल्डिंग में से प्रोंजू वेलियात का कितने परसेंट का शेयर होल्डिंग है, तो वो है 1.5% के आस। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया था कि ये 5 इन्वेस्टर्स की सबसे फेवरेट कंपनी कौन सी है, लेकिन इससे ये समझ में नहीं आता कि आपको इस कंपनी में डायरेक्टली जाके इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। जो ये मैंने वीडियो बनाया था प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था, ताकि मैं आपको एग्जांपल देके बता सकूं कि अलग अलग इन्वेस्टर अलग अलग तरीके से अपनी कंपनी को चूज करता है। जैसे कि अगर मैं राकेश झुंझुनवाला की बात करूं तो उन्होंने एक लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। वहीं पे अगर मैं प्रोंजू वेलियात की बात करूं तो उन्होंने एक बहुत ही माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है कि आपको कैसी कंपनी चूज करनी है। आप इनका एग्जांपल लेके ये सीख सकते हैं कि हर इन्वेस्टर का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, उनका एक अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होता है, जिसके हिसाब से उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए आप इस वीडियो से सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको खुद को डिसाइड करना है। आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन के साथ कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन 5 स्टॉक में से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, और आप उसके पीछे अपना रीज़न भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना रीज़न देंगे तो सामने वाले लोग उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें हम एक दूसरे को काउंटर करके एक बहुत अच्छी लर्निंग ले सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी बना सकते हैं, जहाँ पर हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।